नमस्ते बच्चों। जय हिंद। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? ठीक है, अच्छी बात है, स्वस्थ ही रहिए। देखिए, मैंने इतिहास में एक टॉपिक पढ़ाया था 1857 की क्रांति। तो काफी बच्चों ने उसको देखा है। ज्यादा नहीं, काफी का मतलब यहाँ पे हमारे हिसाब से तो 200 में से यदि उसको अभी 50 बच्चों ने भी अगर ईमानदारी से देखा है तो हमारे लिए अभी तो वो काफी है। तो उसको देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्या, एक इतिहास का ही अगला टॉपिक है जिसका नाम है क्या, धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। अभी पुनर्जागरण का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए। जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, शुरू में आप शैतानी करते थे, कोई बात नहीं साहब। थोड़े से और बड़े हो गए आप, शैतानी आपकी बढ़ती गई, माँ बाप आपसे, भाई बहन, बड़े भाई बहन आपसे परेशान हो गए। थोड़े से और बड़े हुए आप तो फिर और परेशानी, आप जो है मोहल्ले में जो है आप शैतान बच्चे हो गए, मोहल्ले वाले परेशान। टीचरों स्कूल में गए, टीचरों ने कहा होगा बेटा पढ़ लो समझे, वरना पछताओगे। हमसे भी यही कहा था, ठीक है। तो अभी तो खैर नहीं पछता रहे हैं, लेकिन आगे चल के भगवान जाने क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, एक समय ऐसा आता है कि जब अति हो जाती है, मैं मतलब कहने का यह है कि फिर आपके पास एक समय बाद कुछ नहीं बचता, फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि यार हमारे माँ बाप ने कहा था, भाई बहन ने कहा था, अध्यापकों ने कहा था, गुरुजी ने कहा था कि पढ़ लो कुछ बन जाओ, लेकिन आप कुछ नहीं बने। आप कुछ नहीं बने, समझिए आपने उस समय कहना नहीं माना, तब आप उनकी बातें याद आ रही होंगी, अब आपको उनकी बात याद आ रही होंगी। अब जो है कहीं ना कहीं आप प्रयास करेंगे, चलो जो हुआ वो हुआ, अब तो अपने अंदर सुधार लाओ। और सुधार लाने के कई तरीके हैं। शादी करके घर गृहस्थी बसा लो, और उसके बाद जो है फिर अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम देख लो, ये भी है। या कुछ लोग सोचते हैं कि चलो जो टाइम बीत गया वो बीत गया, अब और नए तरीके से जीवन स्टार्ट करो। यानी कि आप अपने अंदर क्या लाते हैं, एक समय के बाद क्या लाते हैं, आप सुधार लाते हैं। जब देखते हैं कि यार हमारे अंदर जो है बहुत बुराइयां हो गई हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए आप जो है अपने अंदर सुधार लाते हैं। यानी कि एक नया जीवन आप स्टार्ट करना चाहते हैं। बच्चों, उसी नए जीवन के लिए जो आप काम करते हैं, समझे, उसी में ही एक बड़ छुपा होता है। यानी कि आपके मन में एक भावना आ रही है, फीलिंग आ रही है, जिसे बोलते हैं पुनर्जागरण। आप दोबारा जागना चाहते हैं। दो जागने का मतलब वो नहीं है बच्चों कि सोने के बाद जागना नहीं, इसका लाइफ से मतलब है। लाइफ में जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधार कर आप एक नया जीवन, एक अच्छे से जीवन जीना चाहते हैं। बिल्कुल बच्चों, यही यही हो रहा है। इस पुनर्जागरण जागरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेनेसां बोलते हैं। रेनेसां माने पुनर्जागरण। देखिए, ऐसा था भारत में, हिंदुस्तान की बात तो देखिए मेरा मतलब है पहले बच्चों को समझाना, उसके बाद तो मैं समझाऊंगा ही मैं सारी बातें। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो तो मैं अभी बता रहा हूं सारी बातें। देखिए, जब आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा होगा, कोई बात नहीं साहब, बहुत बड़ी अच्छी सभ्यता थी। सारी कैसे अच्छी सभ्यता थी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा सिविलाइजेशन था, बहुत अच्छी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर आप काल के हिसाब से थोड़ा बहुत याद होगा प्राचीन भारत में, तो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आता है वैदिक काल आता है। वैदिक काल में जो है ऋग्वेद काल सबसे पहला होता है। बच्चों, ऋग्वेद काल जो हो ना, बहुत अच्छा काल था ऋग्वेद। अगर वेदों में बात करूं तो 4 वेद होते हैं, आपको पता ही होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, मत पढ़ो चक्कर में, अभी वो तो मैं पढ़ाऊंगा। जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो सब पढ़ाऊंगा। एक एक वेद के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ऋग्वेद काल इतना अच्छा काल था बच्चों, इस काल के अंदर जो है महिलाओं को बड़ा सम्मान मिलता था, पुरुषों को भी सम्मान मिलता था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। यहां पर बड़ा व्यवस्था थी जरूर, लेकिन काम के आधार पर कि भाई तुम्हें ये काम दे दिया, तुम पूजा पाठ करोगे तो ब्राह्मण हो, तुम जो है सेना में जाओ, तुम जो है हमारे गांव की रक्षा करोगे, जानवरों से रक्षा करोगे तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। आप जो है गेहूं चावल कहां पहुंचाना है, या कौन सा अनाज जो है कितना आना है, कितना ले जाना है, ये सब देख रेख में होता था किससे, किसके, एक वेश्ये के। उसके बाद जो है गांव के जो है देखभाल करना, गांव में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, किसी कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार का, और सेवा करना, लोगों की सेवा करना, वो काम था किसका, शूद्र का। उस समय इन नामों के लिए जो है ना, कोई ऐसा एक मन में आने पर ऐसे कोई एक हीन भावना नहीं आती थी कि भैया हम शूद्र हैं। उस समय लोग फक्र महसूस करते थे कि हम जो है गांव की सेवा करते हैं। लेकिन बच्चों, इन ऋग्वेद के बाद जो अन्य वेद आए, उसमें कहीं ना कहीं स्थिति, ये जो स्थिति थी, जो बड़ व्यवस्था थी, 4 बड़ जो थे, ये कहीं ना कहीं इस आधार पर, यानी कि जाति टाइप्स, वो बड़ व्यवस्था तो थी, लेकिन इसको कर्म के आधार पर नहीं, जन के आधार पर बना दिया। यानी कि ऋग्वेद के अंदर कर्म के आधार पर जो जो काम करेगा उसको उसी वर्ग में रखा जाता था। लेकिन इसके बाद जन के आधार पर शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। ठीक है, चाहे शूद्र का बेटा कितना ही होशियार हो, वो शूद्र ही रहेगा, वो गांव की सफाई करेगा, वो
जो है किसी प्रकार का लेखा जोखा कार्य में नहीं जाएगा, ना मंत्रों का उच्चारण करेगा। बेशे का बेटा बेशे रहेगा, मतलब यह है कि वो हिसाब किताब का काम रखेगा। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय रहेगा। ये ऋग्वेद के बाद ये हो गया। और ये आगे चल के ऐसा हुआ कि जैसे शूद्र है, शूद्र के अंदर कोई बहुत अच्छा होशियार लड़का भी हुआ, मान लिया होशियार बच्चा हुआ, उसको शूद्र में ही रखा जाता था। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से जो है एक शूद्र वर्ड है, ये थोड़ा सा अलग माना जाने लगा समाज के अंदर। अब ये चर्चा बच्चों दूसरी चर्चा होती है यहाँ पर, इस समय यूट्यूब पर ये एक बड़ा विषय होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यही कारण है कि मतलब वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद जो काल आए थे उनको उत्तर, उत्तर माने बाद के काल बोलते हैं। कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये बाद के काल होते हैं। बाद माने उत्तर, तो उत्तर वैदिक काल कहते हैं इसको। उत्तर वैदिक काल में जब महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होने लगी, जाति व्यवस्था और आने लगी, समझे, जन्म के आधार पर उनकी कैटेगरी में बांटे जाने लगा, तो आप एक बात खुद सोचिए बच्चों, आपको कहीं कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, तो आप एक रास्ता खोजते नहीं खोजते हैं? आप एक रास्ता खोजते हैं कि किसी प्रकार से अब एक ऐसा रास्ता मिल जाए जहां पर जो है हमारी समस्या दूर हो जाए। यहीं पर जो इस समय जो लोग बाग थे, उन्होंने रास्ता चुना कहां? बौद्ध धर्म का। क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर जो है काफी सारी, उसके अंदर एक ऐसी बातें हैं जो सभी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है जाति व्यवस्था, बड़ा व्यवस्था ऐसी थी नहीं, सभी लोगों को सम्मान था उसके अंदर। तो इसीलिए लोग बाग जो है बौद्ध धर्म में जाने लगे। बौद्ध धर्म में मतलब सभी को एक प्रकार से समान अधिकार था, कोई ऊंच नीच की इसमें भावना नहीं थी। और ज्ञान के आधार पर वहां पर उद्देश्य था क्या? उसमें वहां पर ज्ञान था कि ज्ञान दिया जाए, ज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, साइंटिफिक सोच के आधार पर लोगों को क्या शिक्षित किया जाए। और उनके मन में जो एक कीड़ा है इस बात का कि मैं बड़ हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ये ब्राह्मण हूं, इस सबको निकाला जाए। और ये कहीं ना कहीं बौद्ध समाज, देखिए बौद्ध धर्म में इसीलिए एक समय ऐसा आ गया था कि बौद्ध धर्म जो पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा था, अशोक का दिल तक पिघल गया था बौद्ध धर्म का एक्सेप्ट करने के बाद। कितने ऐसे लोग आए थे कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करा, कितने क्रूर थे, कितने क्रूर राजा पैदा हुए। लेकिन एक समय ऐसा बौद्ध धर्म के बाद जब उनका दिल पिघल गया, उनके अंदर दया की भावना आ गई। तो ये सारी बातें ऐसे ही बच्चों, जब समाज देखे, उसके बाद फिर परेशानी आने लगी, तो कहीं ना कहीं और तो लिबरल हुआ जैन धर्म, लोग जैन धर्म में भी जाने लगे क्योंकि वो और उदार था। इस तरीके से प्राचीन भारत में देखें तो प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत में आते हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल आए, ये विदेशी मुसलमान थे बच्चों। ये विदेशी मुसलमानों ने यहाँ पे क्या? हिंदुओं पर शोषण करा, हिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए, जजिया कर लगा दिए, कौन कौन से कर लगाए, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां भी कहीं ना कहीं क्या समाज के अंदर फिर लोग बाग परेशान होने लगे। फिर व्यक्ति जो है, मानव जो है, वो सोचने लगा यार कि अब क्या कर रहा है, अब किस ओर जाया जाए। अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज आए यहाँ पे, अंग्रेज आने के बाद, अब अंग्रेज का मतलब यहाँ पे इंग्लैंड वासी कह रहा हूं, हालांकि जब विदेशी जो थे यूरोपियन, वो डच भी आए थे, इंग्लैंड वाले भी आए थे, और आपके कौन फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, ठीक है। गर्मी लग रही है ना बहुत ज्यादा, गर्मी का टाइम है, पंखा चला नहीं सकते, तो बार बार पसीना पूछना पड़ता है। अब देखिए यहां पे अंग्रेज आए तो अंग्रेज सब कुछ ठीक कर रहे थे। यहां पे अंग्रेजी की सोच जो थी वो एक पाश्चात्यकरण सोच थी, मेरे हिसाब से मैं अपना मानूं तो। पाश्चात्यकरण का मतलब वेस्टर्न कल्चर था। वेस्टर्न कल्चर जो होता है वो तर्क के आधार पर सोचता है, वो ज्ञान के आधार पर सोचता है। अंग्रेज यहां पे आए, ये मेरा अपना मानना है। ऐसा सभी बातें अच्छी नहीं थी अंग्रेजों में, जो कुछ बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। अब अंग्रेजों ने यहां पे क्या करा, देखिए इससे पहले जब यहां पे अंग्रेज आए थे तो यहां पर हिंदू धर्म के अंदर क्या थी? सती प्रथा थी। अब बच्चों सती प्रथा में क्या होता है, यदि किसी महिला का जो है जो हस्बैंड है वो खत्म हो गया, तो आप खुद ही सोचिए बच्चों, उस महिला को अग्नि में बैठना पड़ता था। ये कौन सा विज्ञान है? ये कोई विज्ञान है? कोई है? ये तो कट्टरता है। ये तो बड़ी मतलब एक प्रकार से एक ऐसा क्रूर टाइप से एक काम है जो कि ऐसा ही नहीं है। लेकिन लोग बाग उस समय अपने आपको गर्व महसूस करते थे कि देखो हम जो है सती प्रथा के द्वारा किसी महिला को जलाएंगे हम। ये गलत बात है ना बच्चों ये। और ऐसे ही क्या थे, उससे बाल विवाह था। अरे बच्चे की उम्र में 7-8 साल हुई, 2 साल हुई, पैदा होती उसका विवाह कर देते थे, और 12-13 साल की उम्र में उसको गोना कर देते। गोना का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि उसको साथ ले जाना, पत्नी को ले जाना, पति के द्वारा 12-13 साल की उम्र में शादी कर देना, 7-8 साल की उम्र में शादी कर देना। ये तो बच्चों गलत बात है ना, ये है ना। इसी के साथ क्या है, विधवा विवाह मना करते थे कि नहीं, कोई विधवा हो गई, कोई 17-18 साल में कोई महिला विधवा हो गई, मना कर दिया नहीं, अब तो सफेद साड़ी पहन के ये पूरे जीवन भर इसी घर में रहेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी।
इसकी परछाई नहीं आनी चाहिए कि बाहर सड़क पर। कितनी गलत बात है। क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है बच्चों, महिला को? ठीक है। इसी के बाद जो है कि नरबलियां भी थी इसके अंदर। नरबलि बताओ, पूजा पाठ कर रहे हो आप, किसी नर की बलि दे रहे हो, गलत बात है। अरे नर की क्या, किसी जानवर की भी बलि नहीं देनी चाहिए बच्चों, ये गलत बात है। ये ऐसे ऐसे ऐसे। और इसी के साथ कन्या वध भी था, ना, लड़की पैदा होती है उसको मार देना। आज भी हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में ऐसा है, एक आधे राज्य में ही आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा नहीं है, सुधार है, लोगों में शिक्षित हो रहे हैं, अच्छी बात है ये। तो कन्या को पैदा होते ही उसका वध कर देना, कितनी गलत बात है। ये ऐसी ऐसी कुरीतियां थी हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है, ऐसी मुस्लिम धर्म में भी था। मुस्लिम धर्मी जो है वो, उनके अंदर उस समय थोड़ी सी कट्टरता थी, वो विज्ञान के आधार पर सोचते ही नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी समस्या आने लगी। तो इन समस्याओं को दूर, ये समस्याएं आने लगी, इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के सुधारवादी आए। जो धर्म में कमियां थी उन धर्म में सुधारवादी आए, रिफॉर्मर आए। उन्होंने ये कहा कि अब हम क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, उनके अकेले बस की बात नहीं थी। अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदू धर्म के अंदर जो रिफॉर्म, जो सुधार होने चाहिए, वो भी चाहते थे। वो तो खुद कहते थे कि वेस्टर्न कल्चर, लेकिन उनकी कुछ कमियां थी। वो पूर्ण रूप से वेस्टर्न कल्चर, यानी कि वेस्ट माने होता है क्या, पश्चिम। बच्चों पश्चिम, जैसे ये पूरा भारत है बच्चों, वो पूरा विश्व है, ये मान लिया पूरा विश्व है। इधर का जो हो गया पूरब का भाग हो गया, इधर का भाग जो हो गया वो पश्चिम का हो गया। पश्चिम को बोलते हैं वेस्टर्न। तो इधर यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, बहुत सारे देश हैं इधर, तो इसलिए इनको वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं, यानी कि पश्चिम के देश कहलाते हैं ये। इधर हम जो है पूरब के देश कहलाते हैं विश्व में। तो इधर जो कल्चर था, उधर जो संस्कृति थी, उसी को बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर था। और इधर जो थी वो कौन सा था, ईस्टर्न कल्चर था। अब यहां पे अंग्रेज पूर्ण रूप से, अंग्रेज सुधार करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के अंदर कमी ये थी कि अंग्रेज जो है भारत या एशिया में जो है वो पूर्ण रूप से कौन सा कल्चर लाना चाहते थे, वेस्टर्न कल्चर। यानी कि वो कौन सा कल्चर लाना चाहते थे, वो चाहते थे कि पूरा पश्चिमी सभ्यता हम थोप दें यहां पे। लेकिन भारत उस समय तैयार, भारत क्या पूरा एशिया तैयार नहीं था। किसी भी चीज में यदि आप सुधार करोगे, टिकाऊ सुधार चाहते हैं, सस्टेनेबल सुधार चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं, सस्टेनेबल रिफॉर्म चाहते हैं, तो सुधार धीरे धीरे होना चाहिए। अब जैसे कि चुनाव की देख लीजिए, लोग बाग चुनाव में आते हैं, अगर कोई बिना समाज में जान पहचान करके वो यदि कोई चुनाव लड़े, किसी बड़े पद पर हार जाएगा, पहले निचले स्तर से शुरुआत करनी चाहिए। पहले पार्षद बनो, प्रधान बनो, जिला पंचायत बनो, मेयर बनो, विधायक बनो, तब जाके एमपी का चुनाव लड़ो। तो किसी भी चीज की सुधार धीरे धीरे करनी चाहिए, चढ़ बाई चढ़ करनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर सुधार की प्रक्रिया अंधाधुंध शुरू कर दी। अब देखिए क्या क्या समस्याएं थी उससे ना। हाँ, और सुन लीजिए, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। अब यहां पर क्या हुआ, सुधार करने के लिए जो है, यहां पर सुधार करने के लिए, अब देखिए और देख लीजिए यहां पे क्या है। सबसे पहली बात तो ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। कौन, जब अंग्रेज आए तो। और जब अंग्रेज आए तो बच्चों क्या शुरू होगा, पाश्चात्य, वेस्टर्न कल्चर, यानी कि वेस्टर्न कल्चर का मतलब पाश्चात्यकरण। वो अपना कल्चर यहां थोपना चाहेंगे। तो अभी भारत तैयार नहीं था वेस्टर्न कल्चर के लिए, आज तो तैयार है। आज लोग आप जींस पहनते हैं, आज आप बर्गर खाते हैं। बर्गर तो, चाउमीन, डोसा तो खैर चाइनीज फूड है, ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलते हैं हाय गाइस, समझे। कोचिंग में जब शुरुआत होती है किसी कोचिंग की, तो कहते हैं हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। बोलते मैं मजे ले रहा है। मैं भी कुछ दिन बाद ऐसे बोलूंगा, हेलो गाइस, स्वागत है आपका कुंवर सैनी क्लासेस पर। ठीक है, तो अभी हैवी चल रही है, कुछ दिन बाद हम भी बनकर दिखाएंगे, हम भी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहेंगे हम। तो अभी शुरुआत है। और अंधविश्वास क्या था बच्चों, मैंने बताया था, जाति प्रथा थी बच्चों यहाँ पे। अरे जाति क्या, उपजातियों में बटा हुआ था। जैसे आज देख लीजिए ओबीसी में भी न जाने कितनी जातियां, जातियों में भी उपजातियां हैं। आज के वर्तमान में देख लीजिए, पहले एक ही पंडित थे, ब्राह्मण पंडितों को भी कोई शर्मा है, कोई ना, समझ रहे हैं आप, अलग अलग है। ऐसी शूद्रों में भी, ऐसी ब्राह्मणों में, उसमें ओबीसी में भी कितनी सारी जातियां हैं। तो उस समय भी बच्चों ऐसे ही था, कई प्रकार की जातियां थी जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे। सती प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, कुप्रथा थी। ये सब कुप्रथाएं तो है बच्चों, ये उस समय की स्थिति है। जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय की स्थिति है। अंग्रेज हंसते थे हम पर, अरे क्या सती प्रथा है यार, ये क्या बाल विवाह, विधवा कोई बन गई तो उसकी शादी नहीं होने दे रहे। और जबकि वेस्टर्न कल्चर में तो महिलाओं को बड़ा सम्मान है, और यहां पर देखा जाए महिलाओं की स्थिति खराब थी। एकमात्र ऋग्वेद ऐसा था जहां महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार था। ऋग्वेद के अंदर तो ये दहेज का नाम का उल्लेख भी नहीं है, इतनी बड़ी व्यवस्था थी। लोग बाग अपने घरों की सफाई करते थे ऋग्वेद में, समझे।
हर तरीके से अपने अपनी नहीं अपने आस पड़ोस वाले को गंदगी है तो पूरा मोहल्ला साफ रखते थे ऋग्वेद में। आज देख लो ज्यादातर लड़ाइयां नाली के पीछे ही होती है गांव के अंदर। आइए बच्चों, अब यहाँ पे क्या था बच्चों, इस समय अंग्रेज आए थे तो हमारा भारतीय समाज उच्च वर्ग में निम्न वर्ग में, अरे मैं बहुत बड़ा हूं तुम छोटे हो, मैं ऊंची जाति का हूं तुम नीची जाति के हो, हर कोई ये समझता है। कुछ है ऐसे कोई फायदा है तो बताओ। अरे तरक्की से फायदा होता है बच्चों। अगर किसी आप निम्न वर्ग के घर भी जा रहे हैं और यदि साफ सफाई उसके घर में खान पान अच्छा है तो उच्च वर्ग का भी चप्पल उतार के जाएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यह है आज की लाइफ स्टाइल से और आज के उसके इकोनॉमिक स्टेटस से पता चलता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके एजुकेशन स्टेटस से पता चलता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय अगर एजुकेशन भी किसी के पास है लेकिन शूद्र का बेटा है तो वो शूद्र कहलाता था, उसको अलग ही हीन भावना से देखा जाता था। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या है, ईसाई धर्म के पादरी आए। देखिए एक तो वैसी समाज हमारा खराब था, अभी वर्तमान में हम तैयार उस समय तैयार नहीं थे। पादरी आए और भैया ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे वो कि ईसाई धर्म के अंदर आओ, हम तुम्हें ये छूट देंगे, जैसे मुगल करते थे हम कि आप मुस्लिम बन जाओ, और हिंदुओं से कहते थे आप मुस्लिम बन जाओ और आपको ये कर्ज, इस कर्ज से छूट देंगे आप, हम ठीक है इस कर्ज से हम छूट देंगे। ऐसे ईसाई धर्म प्रचार भी आए, वो भी यहाँ पे लालच देते थे और कहते थे कि भैया हम आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। आप अब अंग्रेजी पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस समय परिप्रेक्ष्य में लोग बाग सोचते थे अरे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, हम अपने हिंदू धर्म के अंदर जो सभ्यता है जो संस्कृति है उससे हम अलग हो जाएंगे। ऐसी सोच थी उस समय समाज की, बुरी बात नहीं है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं आज की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लोगों के मन में ईसाई धर्म आए, ईसाई धर्म प्रचारक आए और अंग्रेजी के माध्यम से अपनी पश्चिम का ज्ञान दे रहे थे। तो गलत बात हुई नहीं उस परिप्रेक्ष्य में बच्चों, बार बार कह रहा हूं मैं, पाश्चात्य ज्ञान दे रहे थे, उन पाश्चात्य विचार दे रहे थे, ईसाई भी बना रहे थे। ये सब देख लिया। हिंदू धर्म की प्रक्रिया शुरू, हिंदू धर्म का जो है उस समय माइंड हो गया खराब। मुस्लिम धर्म के भी बताएंगे इसके अंदर। हिंदू धर्म ने ये सोचा अरे ये क्या हो रहा है, अरे हमारे धर्म को जो है छोटा करा जा रहा है, हमारे धर्म को जो है खत्म किया जा रहा है। ऐसे ऐसे विचारक भी आए, कुछ अच्छे भी थे, समझे, कुछ अच्छे भी थे। जैसे कि अगर साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए तो जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कुप्रथा सब हटनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी का प्रसार, देखिए अंग्रेजी का प्रसार एक अच्छी बात है, लेकिन उस समय के हिसाब से अच्छी बात नहीं थी। उस समय लोग सोचते थे, समझे, तो धर्म जो होता है उससे निकलना एकदम आसान नहीं होता है, तो धीरे धीरे चढ़वाई तैयार करना चाहिए था भारतीय लोगों को। अब यहां धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म सुधारक आए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन हिंदू धर्म सुधारक आए। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बच्चों, चाहे तो मैं एक लाइन में लिख देता कि राजा राम मोहन राय है, ये हमारे राधा स्वामी आंदोलन है, ये हमारा अहमदिया आंदोलन है, ये देवबंद आंदोलन है, मैं डायरेक्ट करा देता, लेकिन मजा नहीं आता। 10-15 मिनट सीख लो ना पहले उस चीज की, नहीं आखिर ये चीज आई क्यों, ये चीज आई क्यों। अब हिंदू धर्म के प्रचारक आए, हिंदू धर्म के सुधार के लिए जो आए वो कहलाए हमारे क्या, समाज का सुधारवादी कहलाए। अब वो समाज में सुधार करेंगे बच्चों, समाज में सुधार करेंगे, समाज में जागृति लाएंगे, रेनेसां लाएंगे, पुनर्जागरण लाएंगे, लोगों को समझाएंगे ये चीज गलत है। ऐसे लोग बाग आए, बहुत अच्छी बात है उस समय। और ना, और उन्होंने अंग्रेजों के माध्यम से कुछ कानून भी बनाए, अंग्रेजों के माध्यम से उस कुप्रथाओं को मिटाने के लिए उन समाज सुधारवादी लोगों ने क्या, समाज में जागृति लाने के लिए अंग्रेजों के माध्यम से क्या बनाए बच्चों, कानून बनाए। अब इसमें एक भाई साहब हो रहे, कई बार इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज थे एक, जिसका नाम था विलियम जोन्स। ये विलियम जोन्स थे, ये भारतीय संस्कृति से बड़े प्रभावित थे, ये बहुत ज्यादा भारतीय सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। इनको पता था कि भारत की सभ्यता अच्छी है लेकिन इसके अंदर कुछ कुप्रथाएं आ गई हैं, और इन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर जो कुप्रथा है वो जन्मजात नहीं है, वो पहले से नहीं है, वो तो समय समय पर क्रिएट हो गई है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भारत की जो अच्छी भारत में जो समाज में जो सभ्यता में जो अच्छी बातें थी उनको और प्रोत्साहित करने के लिए, उनको अच्छा बताने के लिए उन्होंने कलकत्ता में एक सोसाइटी खोली। सोसाइटी का मतलब ये हो गया एक लोगों का एक समूह, सोसाइटी में लोगों का समूह। अगर मैं यहां संस्था कह दूं तो वो भी सही है, संस्था खोली। उस संस्था के बच्चों नाम था क्या, एशियाटिक सोसाइटी। बच्चों कई बार एग्जाम में आया है, कई बार, और 1784 डेट भी याद रखना बच्चों इसकी। 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी एक संस्था खोली, कहा, कलकत्ता में, विलियम जोन्स ने। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, समझे, एशियाटिक सोसाइटी खोली। उसके बाद अब यहां पे विभिन्न किताबों के माध्यम से किताबों का प्रकाशन हो चुका था, और अब आज खुद देख लीजिए, अखबार नहीं होता तो कहीं की खबर, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, लेकिन अखबार मान लिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हो तो अगर दिल्ली में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, हमें पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा।
अब जो है भारत में जो है कहीं कोई घटना हो रही थी, कुप्रथा थी, किसी प्रकार की कोई भी घटना जो गलत मानी जाती थी उस समय उनका प्रकाशन स्टार्ट हो गया था। और जब ये प्रकाशन यानी कि पब्लिश शुरू हो गया था, तो भारत के अंदर जो समाज सुधारक, ये समाज सुधारवादी जो थे, वो इससे क्या परिचित रहते थे, और वो लगातार और प्रयास करते थे कि भारत में ये गलत हो रहा है, भारत में ये अच्छी बात नहीं है। तो उनको एनर्जी मिलती थी कि इसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो इसमें सब और बहुत सारे हैं, मैं 3 लिखे हैं अभी। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, इन्होंने कहा कि भैया विधवा विवाह होना चाहिए। ये विरोध मैंने गलत कर दिया, ऐसे समझिए, यानी कि विधवा विवाह होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा। बताएंगे अभी आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। बहराम मालावारी, इन्होंने कहा कि विवाह की उम्र को बढ़ाना चाहिए, कम उम्र में शादी कर दो, गलत बात है बच्चों। कम उम्र में शादी करने से बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर भी होते हैं, जो मैं आपको साइंस में पढ़ाऊंगा। तो बहराम मालावारी, याद रखना, इन्होंने किसका उम्र बढ़ाने के लिए, किसकी, विवाह की उम्र बढ़ाने के लिए, पहले 2 साल में बच्चा पैदा होती रिश्ता तय कर दिया जाता था, और 12-13 साल बाद मतलब अपने ससुराल चली जाती थी महिला, समझे। तो प्रसव के दौरान जो है महिला को जल्दी मौत हो जाती थी, बच्चे का भी विकास नहीं हो पाता था, ऐसी समस्याएं आने लगी। तो बहराम मालावारी ने जो है विवाह की उम्र को कम करने के लिए प्रयास किया अंग्रेजों के माध्यम से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। और राजा राम मोहन राय, भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला यही टॉपिक पढ़ाऊंगा। राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि सती प्रथा को बंद करूं। अभी क्यों इतने गुस्से में थे राजा राम मोहन राय, ये मैं बताऊंगा मैं आपको। राजा राम मोहन राय का जो मन था वो बड़ा विचलित था, समझे। वो क्यों था, क्योंकि इन्होंने अपनी भाभी को, अपनी सगी भाभी को इन्होंने जलते हुए देखा था इन्होंने। तो ये भी थे, इन्होंने भी सती प्रथा, विलियम बेंटिंग के साथ इन्होंने मिलकर जो है क्या करा, इस सती प्रथा को क्या करा, दूर करा। अभी बताएंगे आपको। तो अभी ये कॉन्सेप्ट था समझने का, इसके अंदर कुछ पॉइंट है, अब आगे पढ़ने में आसानी होगी अब आपको ये सब पढ़ने में। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं हम क्या, एक एक करके जितने भी समाज सुधारवादी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कहां से क्वेश्चन है, कई सारी किताबों छांट के बनाए हैं, एक बार पढ़ लोगे खत्म। कई सारी किताबों से छांट के मैंने सारे कॉन्सेप्ट बनाए। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब। तो बहुत हमने बकवास कर ली, अब हम करते हैं सीधी बात, नो बकवास। तो देखिए, पुनर्जागरण के अंदर यानी कि अब हम कर रहे हैं सुधार, और सुधार में आ रहे हैं सबसे पहले हमारे भाई साहब जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। तो अभी हम राजा मत पढ़ो, अभी इसको राम मोहन राय पढ़िए बच्चों। आप क्या, राम मोहन राय, राजा तो बनाएंगे अभी हम इनको, ठीक है, अभी मुकुट बनाएंगे राजा का इनको हम। तो राम मोहन राय के बारे में, अरे फिर भी मुंह से निकलेगा राजा ही, क्योंकि जवान पर तो राजा ही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, राजा राम मोहन राय ही बोल दो यार, ठीक है। तो ये राम मोहन राय जो है, इनका जन्म होता है कलकत्ता में, और कलकत्ता में जन्म होता है इनका कौन सी सन में, 1772 में। और भैया इनका जन्म हुआ था, लड्डू बड्डू बटे थे, मैं भी गया था, याद है, मैंने भी लड्डू बड्डू खाए थे, ठीक है ना। और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। अब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो पूजा पाठ तो होती होगी, पूजा पाठ होती थी इनके वहां। अब ये क्या थे, थोड़ा सा ये कहते थे अपने पापा से, पापा क्या मूर्ति पूजा करते हो आप, समझे। ज्ञान के आधार पर आप जो है सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, तर्क के आधार पर बात करते थे ये, ज्ञान के आधार पर। और ज्ञान जो होता है बच्चों, वो होता है ब्रह्म होता है। ब्रह्म माने होता है क्या, ज्ञान। तो ध्यान रखिए, यहां पर ब्रह्म है, ब्रह्म को मैं क्या बोलूंगा, ज्ञान बोलूंगा। ब्रह्म के आधार पर, यानी ज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर इनके विचार थे, ज्ञान के आधार पर, ब्रह्म के आधार पर। वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मा, ब्रह्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। तो हमेशा ये ज्ञान के आधार पर बात करते थे। और हमेशा अपने पापा से आदि इनका झगड़ा होता था, क्या पिताजी आप मूर्ति पूजा करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और ये मानते थे सारी दुनिया, सारी सृष्टि में जब मानव एक जैसे हैं, सभी के हाथ पैर हैं, सभी के नाक है, सभी के जो विचार आते हैं, तो इन सब का पिता भी एक होगा। तो ये कहते थे कि कोई भी धर्म जो है अलग नहीं है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। ये बात करते थे एक ईश्वरवाद की। किसकी, एक ईश्वरवाद। जैसे कि मुस्लिमों में भी होता है, मुस्लिम भी एक ईश्वर की बात करते हैं कि इस्लाम में एक ही है, समझे, जो उनका सर्वे सर्वा है, ठीक है। ईसाई में भी यही मानते हैं कि समझे कि एक ही है। हिंदू धर्म में थोड़ा सा ये मानते हैं कि अलग अलग तरह के भगवान मानते हैं हिंदू धर्म में। देखिए, बुरा मानने की कोई बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। ये समझा रहा हूं, समझाने का तरीका है, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, किताबी विचार एक अलग विचार है। तो ये किताबी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, ये सब तर्क के आधार पर, ठीक है। तो साइंस का स्टूडेंट हूं थोड़ा सा मैं, तो इतनी साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं भी थोड़ा सा तर्क के आधार पर सोचता हूं, विज्ञान के आधार पर सोचता हूं मैं।
तो यहां पर 1772 में जन्म हुआ इनका, कौन से परिवार में, इनके ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, और गीत संगीत खूब बजा और लड्डू बड्डू खाए। 1972 की बात है। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। जैसे जैसे बड़े हुए पापा को आया गुस्सा, पापा ने दिए 2 झापड़ खींच के कि निकल यहां से, तू घर से मेरे, समझे, तू ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है और तू पूजा पाठ का विरोधी है, तू निकल यहां से। इनको आया गुस्सा, लो पिताजी, इन्होंने भैया अपने कपड़े वपड़े पैक करे और थैला उन्होंने अपने पीछे, थैला अब तो बैग ले आते हैं, पहले तो थैला ही होता होगा, और थैला इन्होंने पैक करा और चल लिए, और चले गए कहां पर, ये नेपाल चले गए बच्चों। और नेपाल में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, दर्शन प्राप्त किया, किसका, बौद्ध दर्शन प्राप्त किया। ठीक है, घर से निकाला, ये नेपाल भाग गए थे, और यहां पे इन्होंने कौन सा दर्शन प्राप्त किया, बौद्ध दर्शन। खास बात यह है कि बहुत इंटेलिजेंट थे, ये हर धर्म के बारे में जानते थे। ये इस्लाम के बारे में जानते थे, ईसाई धर्म के बारे में जानते थे, हिंदू धर्म के बारे में, सभी धर्मों के बारे में इनको ज्ञान था, बहुत मस्त ज्ञान था इनको। और कई सारी भाषाएं बोलते थे बच्चों। ये क्या बोलते थे, इंग्लिश भी बोलते थे, फारसी भी बोलते थे, हिंदी भी, उर्दू भी, संस्कृत भी, अनेक भाषाएं जानते थे। कुछ किताब कहते हैं 18 भाषाएं जानते हैं, कुछ कहते थे 22 भाषाएं, समझे, मतलब कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज भी जानते थे, विदेशी लैंग्वेज भी जानते थे। ये तो बहुभाषी थे, ध्यान रखा, बहुभाषी, यानी कि बहु माने होता बहुत सारी भाषाएं ये बोल सकते थे। तो अभी तो खैर नेपाल भेज रहे हैं, अभी इनको नेपाल गए, नेपाल में उन्होंने कौन सा दर्शन प्राप्त किया, बौद्ध दर्शन प्राप्त हुआ। होशियार थे। एक समय में एक अंग्रेज अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी ने इनसे इतना खुश हुआ, यार तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो यार, तुम तो लैंग्वेज सारे जानते हो, एक काम करो यार, हमारे पास जो पैसे का लेखा जोखा है ना, वो तुम रखो यार, कितने पैसे कहां से आते हैं, कितने पैसे कहां जाते हैं। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने ये कहा कि आप यार हमारे दीवान बन जाओ। दीवान का मतलब जो लेखा जोखा करने वाला था पैसों का, तो है ना, तो वो अंग्रेज का नाम था बच्चों क्या, जॉन डिग्बी। एग्जाम में कई बार आया बच्चों, ये जॉन डिग्बी के क्या रहे, ये दीवान भी रहे, ये है ना, घर से तो बाहर ज्यादातर रहते ही है। जॉन डिग्बी, देखिए सारे क्वेश्चन लिए कई किताबों से मैंने निचोड़ निकाला। ये जॉन डिग्बी के क्या रह गए, ये दीवान रहे, बहुभाषी थे, बौद्ध दर्शन नेपाल में प्राप्त कर ही चुके थे। अब यहां से शुरू होते हैं, ये बात करते थे, हमेशा आत्मा की बात करते थे कि कट्टरता के आधार पर हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें परंपरागत तरीके से नहीं सोचना चाहिए, हमें सभ्यता के आधार पर सोचना चाहिए। सभ्यता माने होता है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न माने होता है नया, तर्क के आधार पर जो उचित है वही ट्रेंड में होना चाहिए, ट्रेंड में होना चाहिए। बात में आगे, ट्रेंड माने जो वर्तमान में जो चल रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि भैया आत्मा का ज्ञान जरूरी है, परंपरागत ज्ञान जरूरी नहीं है। किसका, आत्मा का, जो आपका दिल कहता है। आपका जो दिल कहता है, जो विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, सोच के आधार पर कोई चीज है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या चीज एग्जिस्ट करती है इस पृथ्वी पर, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो क्यों नहीं करती है, ये क्यों करती है। यानी कि आत्मा के आधार पर सोचना चाहिए, कट्टरता के आधार पर नहीं, परंपरागत आधार नहीं, मॉडर्नाइजेशन की तरीके से सोचना चाहिए, यानी कि आत्मा के आधार पर सोचना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। और ध्यान रखिए, आत्मीय सभा, आत्मा का ज्ञान जो होता है, आत्मा यानी तर्क के आधार पर ज्ञान होता है। तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी सबसे पहले 1814 के अंदर बच्चों। फिर 2 साल उन्होंने वेट करा, वेट का मतलब यार आराम आराम करा, थक गए होंगे ये। इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी जिसका नाम है वेदांत सोसाइटी। अब बच्चों, ये वेदांत का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम वेद पढ़ेंगे तो वेद के बाद बने थे वेदांत, यानी कि वेदों का अंत, वेद प्लस अंत, वेदों का अंत। यहां पर वेदांत का मतलब यहां पर यह है कि देखिए जब हमारे वेद बने थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मतलब स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी। एक उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जो है मतलब यह जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, एक अधिकार था कुछ ही लोगों का। इन्होंने ये कहा कि वेदों में जो लिखा है वो गलत लिखा है, ये चीजें क्या लिखी है, गलत लिखी है, इनका अंत होना चाहिए। वेदों के अंदर जो गलत बातें थी, उस परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं थी, जो वेद होंगे उस समय होगी, मान लिया हम, जब वेद थे तो उस समय उनकी जरूरत होगी, अब जरूरत नहीं है, लेकिन वो वेदों की बात चल रही थी, वेदों की बात चल रही थी। ठीक है,
मैंने बताया इससे इससे अभी पहले कि ऋग्वेद तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन ऋग्वेद के बाद 3 वेद जो आए थे, उत्तर वेदिक बोलते हैं, वो गलत था। उसके अंदर बहुत उल्टा सीधा उसके अंदर लिखा था। तो इन्होंने कहा, उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी बच्चों, जिसका नाम है क्या, वेदांत सोसाइटी। बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1816 के अंदर, 1814 के 2 साल बाद इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। सभी एग्जाम में बहुत जरूरी है बच्चों, सभी एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चों, ये है ना, किलो टनों के हिसाब से आते हैं, किलो के हिसाब से आते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन कवर करें। 1817 के अंदर, क्योंकि शिक्षा के लिए बहुत ये एग्रेसिव रहते थे कि भी शिक्षा होनी चाहिए, इवन महिलाओं को भी शिक्षा होनी चाहिए, महिलाओं का जो पुनर्विवाह भी होना चाहिए, यदि महिला कोई पति मर गया है, इवन यहाँ की उनका विवाह होना चाहिए। यहां तक कि इन्होंने बच्चे ये भी कहा था कि महिलाओं को शिक्षा, उनका पुनर्विवाह होना चाहिए और संपत्ति में भी अधिकार होनी चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत सोचते थे ये, ठीक है। तो भैया इन्होंने, हालांकि महिलाओं के बारे में फिर अभी आएंगे हम, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी बच्चों। कहां पर? कलकत्ता वाले की, कलकत्ता वाले की हिंदू कॉलेज की इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी। और जो इनके साथ एक भाई साहब थे जिनका नाम था डेविड हेयर, क्या नाम था उनका? डेविड हेयर, अंग्रेज थे। इन्होंने बड़ा साथ दिया, उन्होंने कहा चलो भाई तुम स्कूल खोलना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अरे ये हिंदू कॉलेज वो मत समझ लेना कि हर जगह हिंदू कॉलेज होते हैं। कभी आप जो भी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, कभी ये सोचें कि यार हमारे घर के पास में एक डिग्री कॉलेज है हिंदू कॉलेज, कभी उसकी स्थापना करी हो ना। ऐसे तो हिंदू कॉलेज बहुत हैं। मैन हिंदू कॉलेज कहां पर है? कलकत्ता में है, ठीक है। तो कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से स्थापना करी 1817 के अंदर बच्चों। किसकी? डेविड हेयर के सहयोग से इसने हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। देख कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये, देख रहे हैं हम लोग, समझे। तो तर्क के आधार पर सोचते थे, तभी तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। पिताजी की बात नहीं मानी इन्होंने बिल्कुल भी कि नहीं मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। देखो वहां से निकले और ज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, आत्मा के आधार पर, ब्रह्मा के आधार पर, ब्रह्म माने ज्ञान के आधार पर सोचा। और देखिए आज हम उनको किताबों में पढ़ रहे हैं। तो इनके अंदर क्या था? एक जज्बा था, सही चीज को दर्शाने का जज्बा था, तभी तो आज हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही इन्होंने वही वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। सोसाइटी माने सोसाइटी छोटी होती है। सोसाइटी का मतलब ये होता है कि आस पड़ोस के गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग बैठा लिए और बात कर रहे हैं कि भाई इसमें वेदों का अंत होना चाहिए, ये बड़ा व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, मूर्ति पूजा का भी विरोध करा इन्होंने, वगैरह वगैरह। और फिर बाद में इन्होंने निर्णय लिया 1825 के अंदर कि यार क्यों ना एक कॉलेज खोला जाए जिसके अंदर वेदों के अंदर जो गलत बातें हैं, यानी कि वेदांत, यानी कि वेदों के अंदर जो गलत बातें हैं उनको दुनिया को बताया जाए। तो इसलिए इन्होंने कॉलेज भी खोला, कलकत्ता में ही खोला बच्चों, जिसका नाम है वेदांत कॉलेज। यानी कि वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने करी, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने करी, हिंदू कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने करी, आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने करी। चलिए साहब, अब आते हैं 1828। अब क्या होता है बच्चों, इनका लेवल जो है बड़ा हो जाता है, अब इनको दुनिया जानने लगी है। इन्होंने यार ये सोचा यार अब जो है हमें तर्क के आधार पर विचार प्रस्तुत करने के लिए सभी लोगों के लिए एक सभा का निर्माण करना चाहिए। और उस सभा का नाम रखा ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, ये शायद इन्होंने तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में स्थापना करी थी इनकी। कहां पर? तमिलनाडु में स्थापना करी थी ब्रह्म समाज। किताबों में मिलता नहीं है, मैंने एक दो बार नेट पे देखा है, तो यहां तक मेरा दिमाग है तमिलनाडु में स्थापना करी थी, किताबों में एक किताब मिलता है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह कि हिंदुओं, तुम्हारे अंदर जो कुरीतियां हैं, तुम्हारे अंदर जो कुप्रथा है, उसको बंद करो। यानी कि हिंदू धर्म के अंदर जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1828 के अंदर। बच्चों एक क्वेश्चन और रह गया 1829 के अंदर, वो अब याद आ गया मुझे। 1829 में क्या हुआ था? देखिए जब ये छोटे थे तो इनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे। इनके जब ये छोटे थे इनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे, और उस समय थी सती प्रथा। और इन्हीं के आंखों के सामने बच्चों, इन्हीं की आंखों के सामने जब इनके भाई की अर्थी जब जल रही थी, तो इनकी भाभी को जबरदस्ती खींच के लाया जा रहा था और उस अग्नि पर, उस अग्नि पर बैठाया जा रहा था। इनकी भाभी, किताब इसमें पढ़ी थी मैंने एक, उनकी भाभी बार बार बचने की कोशिश कर रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी। अरे बच्चों, आपका छोटी सी उंगली जल जाए, हल्की सी तिल्ली लग जाए तो कितनी असहनीय पीड़ा होती है। और उस महिला को जबरदस्ती उठाया, खींच कर ले गए और अग्नि पर बैठा दिया। और तब भी वो महिला वहां से इधर से उधर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो चारों तरफ जो वो थे पुरुष थे, वो पुरुष इधर को भागे तो डंडे से, इधर उधर को भागा डंडे से, चारों तरफ से डंडे से उसको निकलने नहीं दे रहे थे उस अर्थी से। इन्होंने अपनी आंखों से बहुत सीन देखा, अपनी आंखों से बहुत सीन देखा, इनका दिल पिघल गया
और इन्होंने जो है आगे चलकर इस बुराई को, सती प्रथा को, बुराई को दूर करने के लिए इन्होंने बड़ा प्रयास करा और सफलता भी मिली। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से 1829 के अंदर आखिर ये सफल हुए। 1829 के अंदर इन्होंने सती प्रथा बंद कराई, कानून लाए। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय सती प्रथा को बंद कराने के लिए ये कानून लाए, और जब से सती प्रथा क्या हो गई, बंद हो गई। राजा राम मोहन राय ना होते ना बच्चों, तो पता ना कब तक महिलाएं अर्थी में जलती रहती हैं। सोचिए, दिल पे थोड़ा सा सोचिए, एक तिल्ली लग जाने से कितना दर्द होता है, न जाने कब से महिलाएं जलाई जा रही थी बच्चों। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या करी, वो सती प्रथा को रोका इन्होंने, किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, समझे ये है। आइए साहब, और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब ये इतने बढ़िया इंसान थे कि आगे चल के ये बहुभाषी तो थे, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने कई प्रकार की। सबसे पहली जो किताब लिखी इन्होंने वो फारसी में लिखी थी बच्चों, फारसी में, जिसका नाम था, पहला ग्रंथ तोहफात उल मुहादीन। तोहफात उल मुहादीन बच्चों, तोहफात उल मुहादीन नामक सबसे पहली इन्होंने ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में भी बात करी इन्होंने एक ईश्वर बात की, दुनिया का सभी का एक ईश्वर है, समझे। बहु जो मल्टी भगवान जो होते हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे भगवान, ये भगवान नहीं कहा, नहीं, दुनिया में सभी का ईश्वर एक है, एक ही परमात्मा है सबका, ये वाली बात करी। पहला ग्रंथ तोहफात उल मुहादीन में उन्होंने सबसे पहले यही बताया, फारसी में लिखा बच्चों ये ग्रंथ। उसके बाद क्या है, इन्होंने एक किताब और लिखी, इसमें भी समाज में आया है, जिसका नाम है बच्चों क्या, संवाद कौमुदी, बंगला भाषा में निकाला। संवाद कौमुदी इन्होंने बंगला भाषा में निकाला, कई बार आया है। इसके माध्यम से, संवाद के माध्यम से इन्होंने समाज के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को रोकने का प्रयास करा, बताया इन्होंने। संवाद कौमुदी इंपोर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। हाँ। फिर उसके बाद इन्होंने एक अखबार भी निकाला, उस अखबार का नाम है बच्चों, फारसी भाषा में निकाला, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार, इन्होंने एक किताब, एक क्या अखबार निकाला, मिरात उल अखबार। और संवाद कौमुदी एक पत्रिका निकाली, पत्रिका है संवाद कौमुदी पत्रिका, फारसी ये संवाद कौमुदी बंगला भाषा में, और मिरात उल अखबार लग भी रहा होगा कुछ नाम से, ये फारसी भाषा में। इन्होंने एक मैगजीन निकाली, साप्ताहिक मैगजीन थी, 7 दिन में प्रकाशित होती थी, जिसका नाम है ब्रह्म निकल मैगजीन, है ना। आज भी आती है निकल, क्रॉनिकल, ब्रह्म है, ऐसी कई सारी क्रॉनिकल आती है, यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, ऐसी ये उस समय चलती थी, समाज सुधार करने के लिए उन जो बुराइयों को दर्शाया जाता था इसके अंदर। इस मैगजीन का नाम था बच्चों क्या, ब्रह्म निकल मैगजीन। ये सारी चीज देख रहे हैं बच्चों आप, ये सारी चीज, ब्रह्म समाज, वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी, आत्मीय सभा, समझे, दर्शन भी प्राप्त हुआ, बौद्ध दर्शन, सारी भाषाएं जानते थे। उन भाषाओं में इन्होंने, ये तो मैंने थोड़ी बहुत लिखी है अभी मैंने, तोहफात उल मुहादीन निकाली फारसी में, बंगला भाषा में संवाद कौमुदी निकाली, मिरात उल अखबार अखबार भी निकाला, साप्ताहिक पत्रिका ब्रह्म निकल मैगजीन भी इन्होंने बनाई। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लिखने के कारण इन्होंने लिखकर किताबों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने समाज को सुधारने की बात करी, समाज में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया बच्चों। इसीलिए कहते हैं यही हमारे भारतीय पत्रकारिता के क्या है, अग्रदूत है। कई बार एग्जाम आया है, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, सबसे पहले, अग्रदूत का मतलब जो सबसे पहले लाइन में खड़ा है वो कौन थे, हमारे सबसे पहले शुरुआत इन्होंने करी पत्रकारिता की, तो ये कौन है, राजा राम मोहन राय। कई सारे पढ़े लिखे थे ये, तो पत्रकारिता के अग्रदूत कौन है बच्चों, राजा राम मोहन राय हैं। बात समझ में आई नहीं आई, चलिए साहब। अब होता क्या है, इनके इतने अच्छे अच्छे कामों के कारण से बाद में इनको कई नाम से जाना गया। इन्होंने ये कहा नव जागरण, यानी कि इससे पहले सब लोग सोए हुए थे, सब लोग धर्म के, अफीम के नशे में सब लोग सोए हुए थे, इन्होंने सबको जगाया, उस अफीम के नशे से, धर्म के अफीम के नशे से सबको जगाया। इसीलिए कहते हैं सबको जगाया, जागरण करा, नव जागरण, नया जागरण शुरू हुआ। नव जागरण का क्या बोलते हैं, अग्रदूत भी बोलते हैं, पत्रकारिता का अग्रदूत भी बोलते हैं। नव जागरण का अग्रदूत सबको जगाया कि ये गलत काम है, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। इनको ही कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। शुरुआत कर रहे हैं ना बच्चों ये समाज सुधार की, तो आधुनिक भारत का पिता इनको बोलते हैं। सारे क्वेश्चन टनों के हिसाब से, किलो के हिसाब से आए हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं नव प्रभात, यानी कि प्रभात माने होता है सुबह। तो देखिए सिंबॉलिक तरीके से बोला जा रहा है, नई सुबह होती है ना, तो ऐसी नई प्रभात का तारा है ये, है ना। कोई मान लिया रात है जो काली रात है, जिसमें दुखी दुख है, इससे पहले काली रातें तो चल रही थी, दुखी दुख थे समाज के अंदर, है ना।
तो उन्होंने कहा नव प्रभात नहीं सुबह, नव प्रभात, प्रभात का तारा है कौन? राम मोहन राय, है ना। युगदूत कहा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में देखिए कितने समय बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है, ये युगदूत हैं, ये क्या है? युगदूत हैं। अब देखिए अब होती है ना। और यहां एक और है, ये भारतीय पुनर्जागरण का पिता। पुनर्जागरण यानी कि दोबारा उठ जाना, दोबारा अपनी कमियों को जांच कर, अपनी कमियों को देखकर दोबारा जीवित हो जाना, दोबारा जीने का एक माध्यम देखना अच्छे कामों के द्वारा। तो ये क्या? ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहलाते हैं, पापा कहलाते हैं ये पुनर्जागरण के बच्चों। ये कौन है? पापा हैं। आधुनिक भारत के पापा भी हैं, अग्रदूत भी है नवजागरण के, ठीक है, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी हैं बच्चों। कितने वो थे, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब होता है क्या, राजा की एक घटना होती है, इनको जो है जाना पड़ा था। अकबर सेकंड थे एक। अकबर सेकंड का मतलब यहां पे ये एक अकबर प्रथम थे जिसको जानते ही हैं, समझे, अकबर सेकंड। बाद में मुगल साम्राज्य में लास्ट में एक अकबर सेकंड भी हुए। अकबर सेकंड ने इनको जो है भेजा कहां पर? इंग्लैंड भेजा कि यार आप जाओ और इंग्लैंड की महारानी जो है वहां से कुछ हमारे लिए वो लेकर आइए, आप कुछ छूट लेकर आइए। छूट का मतलब यहाँ पे जो अब शासन जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अधिकारियों के द्वारा हो रहा था, इंग्लैंड से हो रहा था, इंग्लैंड साम्राज्य के द्वारा हो रहा था। तो इनको परेशानी थी, पेंशन संबंधी कुछ बीमारी थी, इनको ठीक से पैसे नहीं मिल पा रहे थे, ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि यार आप जाओ इंग्लैंड में और वहां पे जो है कुछ हमारे लिए कुछ छूट लाइए, वहां से कुछ महारानी से कहना कि अब हमारे राजा बड़े परेशान हैं, अकबर जो है, तो आप जो है वहां से कुछ जाइए। राजा राम मोहन राय से कहा, राम मोहन राय से अकबर ने कहा, अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने कहा। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो आम आदमी हूं, राम मोहन राय हूं, मुझे पता नहीं कौन जानेगा नहीं जानेगा। तो अकबर सेकंड ने ये कहा यार हम यहां शासन बहुत समय से कर रहे हैं, हमारा नाम जाने नहीं जाने कोई भी, लेकिन राजा तो अंग्रेज जानते हैं, राजा किसे बोलते हैं। तो यहां पर अकबर सेकंड ने ये कहा ठीक है यार, तुम्हारी हम ओहदा बढ़ाने के लिए, तुम्हारा लेवल बढ़ाने के लिए हम तुम्हें वहां पे एक टाइटल दे रहे हैं तुम्हें, राजा। तो राजा टाइटल, राजा शब्द का प्रयोग, राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी बच्चों? अकबर सेकंड ने दी थी। और राजा राम मोहन राय खुश, और अब तो मैं बन गया, क्या अब तो राजा बन गया। और राजा यहीं से कहलाए क्या? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने उठाई अपनी मोटरसाइकिल और चल दिए कहां? इंग्लैंड की सैर करने के लिए। बच्चों इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वहां की रानी को पता था, समझी कि मेरा मोहन राय आ रहे हैं, राजा की उपाधि मिल गई है उनको। अब यहां पे क्या हुआ, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अंग्रेजी में बात करी और पता चल गया वहां की महारानी को कि ये और भी भाषाएं जानता है। अब भैया और भी भाषाएं बोल के दिखाई और महारानी हो गई इंप्रेस, लैला मजनू जैसी इंप्रेस हो गई। और वहां पे इस समय क्या हो गया, महारानी ने ये कहा आप ठीक है अकबर सेकंड के लिए जो भिजवाना है हम भेज देंगे, आप यहीं रहो और हमें आप जो है कुछ भाषाएं सिखाइए, आप बहुत भाषाएं जानते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव है आपका बोलने चालने का, आप हमें कुछ ट्रेन करिए, आप हमें कुछ भाषा सिखाइए। अकबर को भी लगा चलो ठीक है यार, महारानी के साथ कुछ समय रहना मिल जाएगा। और इसी समय क्या हुआ, अकबर को नहीं गलती हो गई, उसे राजा राम मोहन राय को इसी समय महारानी से हो गई मोहब्बत, दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। फिर फोन कर अकबर सेकंड ने, हाँ भाई बहुत दिन हो गए आ जाओ, लेकिन मना कर दिया राजा राम मोहन राय ने, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब नहीं आऊंगा मैं, अब तो मैं यही रहूंगा। और बच्चों हुआ भी यही, आखिरी समय तक राजा राम मोहन राय, क्योंकि दोनों में प्रेम प्रसंग था, ऐसे किताबों में लिखा है, मैं तो गया नहीं था, ठीक है, किताबों में लिखा है राजा राम मोहन राय को प्रेम हो गया तो वहां की महारानी से काफी समय तक वहीं पे रहे थे और अंत में उनकी मृत्यु भी वहीं हो गई थी, इंग्लैंड में। और बच्चों इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है ब्रिस्टल, क्या नाम है उसका? ब्रिस्टल। और वहीं पर ब्रिस्टल में उनको दफन कर दिया। कई बार एग्जाम में आता भी है कि बताइए कौन से समाज सुधारक की जो मकबरा है या इनको दफनाया गया था, ये मृत्यु हुई थी कहां? विदेश में हुई थी। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु विदेश में हुई थी, उनको दफन या उनका मकबरा जो है वो कहां पर है बच्चों? वो भी विदेश में है। बात समझ में आ गई? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कई बार एग्जाम आया है। अकबर की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने दी। ये सब याद कर लेना, है ना, लेक्चर लंबा हो जाएगा वरना दोबारा रिवीजन करा देता मैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसी के अंदर बच्चों पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं कि इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हो गई थी। इसमें अब लड़ाई चलती है, उसके अंदर इसमें मतभेद हो रहे थे, कैसे कैसे मतभेद हो रहे हैं। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, समझे, उद्देश्य था हिंदुओं को सुधार करना, लेकिन एक समय आपस में यहां मर कट गए थे, ठीक है। अब देखते हैं क्या ब्रह्म समाज। अब एक काम करते हैं बच्चों, कल पढ़ेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ब्रह्म समाज, है ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ब्रह्म सभा से स्टार्ट करेंगे, यही बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, समझना बहुत जरूरी है। अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे ब्रह्म समाज के कैसे कैसे टुकड़े हो रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर समझे, और बाकी जो है वो कैसे कैसे हैं, अगले लेक्चर पढ़ेंगे सबके बारे में, छोड़ना मत ना, बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, आपके जो दाएं हाथ को जो बटन, लाल बटन जो देख रहे हैं इसको, उसको टिक कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, जोर से मत दबाना, मोबाइल टूट जाएगा वरना, ठीक है फिर, धन्यवाद, नमस्कार।